Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says which of the following statement is correct? Options are aromatic hydrocarbons are polar molecules. Second, aromatic hydrocarbons are colored liquids. Aromatic hydrocarbons are immiscible with water or aromatic hydrocarbons are immiscible with organic solvents. तो ये हमें चार स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड में दे आर सेइंग कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कलर्ड लिक्विड्स होते हैं। थर्ड सेज के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ। और फोर्थ विच सेज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इमिसिबल होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो द की concept here is aromatic hydrocarbons। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हम पहले ये समझ लेंगे। तो इनकी अगर हम टर्मिनोलॉजी को देखें तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स जिनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज composed ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो बेसिक जो स्केलेटल वी कैन से के जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज composed ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? एरोमेटिक is generally defined as a conjugated ring system। ओके, तो अगर कोई रिंग सिस्टम है जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है पाई बॉन्ड्स का, तो ऐसे सिस्टम को हम जनरली एरोमेटिक क्लासिफाई करते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए? दीज आर स्ट्रक्चर्स containing carbon and hydrogen which are present as conjugated ring system। तो एग्जाम्पल हम इसका अगर लेके समझें तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वुड बी बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है? C6H6। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट इज अ सिक्स मेंबर्ड रिंग विच हैज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ये कॉन्जुगेटेड रिंग सिस्टम है। तो ये क्या है? इट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसका हम कॉम्पोजिशन देखें अगर, तो इसमें क्या है? इट ओनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज वेरी लेस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज 2.5 एंड हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अराउंड 2.2। तो डिफरेंस इज वेरी लेस। बिकॉज ऑफ दिस दीज आर नॉन पोलर। बिकॉज पोलैरिटी कब डेवलप होती है? अगर ये डिफरेंस ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर हमारे पास ए एंड बी मॉलिक्यूल है एंड ए बी मॉलिक्यूल है एंड सपोज कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो इस बॉन्ड में शेयर्ड है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, जिसकी वजह से इस ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में शिफ्ट हो रहा है इसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव एंड इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर। पोलैरिटी डेवलप हो रही है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस, जिसकी वजह से दिस कंपाउंड इज नॉन पोलर इन नेचर। सो द स्टेटमेंट विच सेज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर पोलर मॉलिक्यूल्स इज incorrect। Okay, and now let us discuss the second statement which says
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कलर्ड लिक्विड्स। तो कलर कैसे प्रोड्यूस होता है हम पहले ये देख लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो लाइट एब्जॉर्ब होती है। तो लाइट is absorbed, then the electron will get excited. Okay, so we can say excitation, excitation of electron takes place. अब ये इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गया। When this electron returns back to ground state, अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इसकी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन हुआ था वैसे ही वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जी रिलीज होगी। तो वी कैन से एनर्जी इज एमिटेड। अब ये जो एनर्जी एमिट हुई है, इफ दिस एनर्जी इज इन विजिबल रेंज, तो अगर ये एनर्जी जो एमिट हुई है दैट करिस्पॉन्ड्स टू विजिबल रेंज, तब emission of color takes place. Okay, then emission of color occurs. Okay, तो क्या होता है, एब्जॉर्ब लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन के लिए लाइट एब्जॉर्ब होती है, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जी या लाइट, वी कैन से इसको वी कैन से एनर्जी। तो लाइट एनर्जी एमिट होती है। एमिट अगर जो एनर्जी हो रही है वो करस्पॉन्ड कर रही है अगर विजिबल रेंज में, तब हमें एमिशन ऑफ कलर होता है, हमें कलर दिखता है। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स emit light which does not corresponds to the visible range. So aromatic compounds do not generally emit light in visible range, and that is why they are generally colorless. Okay, so that means the statement which says aromatic hydrocarbons are colored liquids is incorrect. Now let us discuss the other options. तो statement third and fourth किससे related है? These are related to solubility. So there is a rule which says like dissolves like. Okay, like dissolve like, that means कि जो जिस टाइप का सॉल्वेंट होगा वो उस टाइप के कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेगा या उस टाइप के कंपाउंड्स उसमें मिक्स होंगे। अब जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर, हमने अभी समझा था, दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। ओके, वाटर क्या है? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर पोलर। एंड जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो वो भी किससे मेनली कंपोज्ड होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। तो वो क्या होंगे? दीज विल ऑल्सो बी नॉन पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नॉन पोलर होंगे। तो बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो नॉन पोलर हैं दैट विल मिक्स विद नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड नॉट विद वाटर, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है।
Okay, which means the statement which says aromatic hydrocarbons are immiscible with water, this statement is correct. And which says aromatic hydrocarbons are immiscible with organic solvents, this statement is incorrect. So we can say out of the following, the statement which is correct is statement number C, which says aromatic hydrocarbons are immiscible with water. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.